हेलो फ्रेंड्स। क्या 10,000 रुपये कमाने वाला भी शेयर मार्केट से करोड़पति बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। 100 रुपये से भी बन सकते हो आप, 1000 रुपये से बन सकते हो। बिल्कुल इसके लिए जो है आपकी सोच और एक अच्छी समझदारी की जरूरत है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर कुछ बारीकियां बताने वाला हूँ। बिल्कुल छोटे और सीधे शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर जो है आपको करोड़पति नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, कैसे हम लोग जो है शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि पहले के लोग जो है जमीन खरीदते थे और वो जमीन खरीद के कुछ दिन होल्ड रखते थे उसको और फिर बेच देते थे, तो वो जो है कुछ पैसा बना लेते थे। लेकिन जो शेयर मार्केट में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे राकेश झुंझुनवाला देख लीजिए, वॉरेन बफेट देख लीजिए, ये लोग फर्श से अर्श पे पहुंच गए और वो जमीन खरीदने वाले लोग जमीन पर ही रह गए हैं। तो इतना फर्क है इस पैसों में कि वो लोग तो करोड़पति बन गए, ये लोग यहीं की यहीं रह गए। जिनके पास 5 प्लॉट थे वो 10 बना लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए वो लोग। लेकिन ये लोग करोड़पति बन गए। बिल्कुल इनका नाम आता है टॉप, जहां पर शेयर मार्केट का बादशाह कहा जाता है राकेश झुंझुनवाला को, वहीं पर वॉरेन बफेट को भी जो है गुरु माना जाता है शेयर मार्केट का। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या फंडा है इनका। इन लोगों ने उस टाइम से शुरू करके आज ये जो है टॉप रैंकिंग पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ना इनकी कोई कंपनी है, ना इनका कोई एसेट है, ऐसा कुछ जमीन वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी ये उस कंपनी के मालिक है या फिर उन कंपनी के शेयर है। तो ये शेयर से एक बेचते भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए खरीद के बैठे हुए हैं। फिर भी ये लोग जो है पैसा कमा रहे हैं। कैसे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? शेयर को बेच भी नहीं रहे हैं, बस होल्ड करके बैठे हुए हैं और बिल्कुल बादशाह बने हुए हैं और पैसा फिर भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राकेश झुंझुनवाला की बात करें यहां पर तो 24,000 करोड़ रुपए का इन्होंने निवेश कर रखा है 39 कंपनीज के अंदर। फिर भी इनकी इनकम जो है बढ़ती जाती है और पैसा आ भी रहा है और ये शेयर बेचते भी नहीं है। ऐसा क्यों भाई, क्या कारण है इसका? वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर जो है जैसे जमीन खरीदने का एक एग्जांपल था, ऐसे कोई चीज खरीदता है बंदा तो उसके लिए जो है पैसा चाहिए। शेयर मार्केट ऐसा चीज है, आपके पास पैसा नहीं है तो उसका भी एक तरीका बताने वाला हूं। और पैसा है तो ये आप कंपनी खोल सकते हो या फिर कोई बिजनेस कर सकते हो। अब जब हमारे पास पैसा ही नहीं है और हमें करोड़पति भी बनना है तो उसका सबसे सीधा और आसान तरीका यही मिलता है, शेयर मार्केट, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट बोल दीजिए। यहां पर शेयर खरीदना है, बेचना है। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। शेयर खरीदना और बेचना ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि बेवकूफ लोग या फिर वो लोग जो जिनको ज्यादा शेयर मार्केट की ज्यादा बातें नहीं पता होती है, वो लोगों को पता होता है कि शेयर को खरीदा या बेचा जाता है। होल्ड करना भी एक कला होती है और यही आपको करोड़पति बनाती है। मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर देखिए, एक कंपाउंडिंग। जी फिर कंपाउंडिंग की पावर मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कंपाउंडिंग के तहत आप जो है कितना पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल करोड़पति बन पाएंगे। यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये शेयर मार्केट होता क्या है। बिल्कुल छोटे और सीधे शब्दों में सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। करोड़पति बनने के लिए आप खुद अपना आप जुगाड़ कर लोगे। सिर्फ मेरे को समझाना है कि शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों जरूरत पड़ी है इसकी, और ये शेयर जो है 100, 200, 500, 1000 रुपए के टुकड़ों में ही क्यों आते हैं। सारी चीजें अपन यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको बने रहना है, क्योंकि सारी नॉलेज आपको यहीं पर मिलने वाली है। अलग अलग चैनल पर या फिर अलग अलग लोगों से सुनने की बजाय कि आप मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए, सारी नॉलेज आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं सबसे पहले कि शेयर मार्केट। तो पहले क्या होता था कि जैसे जमीन खरीदते थे तो लोग जो है उसके लिए क्या चीज देखते थे? सबसे पहले लोकेशन देखते थे, जगह देखते थे, और ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी दिशाएं देखते थे, और देखते थे वैल्यू कितनी है, यहाँ पर क्या डिमांड है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है। इतना सब कुछ देखने के बाद में वो जमीन खरीदते थे, उसके अंदर बहुत सारा पैसा लगाते थे। ठीक है, खरीदने के अंदर फिर उसकी रजिस्ट्री करते थे, एग्रीमेंट करते थे, उसमें 1-2 लाख रुपए और फंसा देते थे। मतलब पैसा लगता ही था उसके बाद में। उसके बाद में 5 साल 10 साल रुकने के बाद में उसको बेचा जाता था। तो मिलता क्या था? एक तरह से एक इंटरेस्ट नहीं मिला उसका, या फिर डबल मिल जाएगा, 3 गुना मिल गया, लेकिन प्रॉफिट होता था वहां पे। लेकिन वो लोग जो है वहां तक नहीं पहुंच पाए करोड़पति बनने की ओर, क्योंकि उनकी जमीन जो एक फिक्स हो गया कि 1 या 2 जमीन खरीद सकता है आदमी, कितना पैसा होगा उसके पास में। ठीक है, और दूसरी बात, पैसा भी खुद का लग रहा है वहां पर, पूरा पैसा खुद का लगा रहा है वो, उसके बाद में प्रॉफिट मिल रहा है उसको। लेकिन यहां पर जो है अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन कि एक कंपनी है, बिल्कुल उसको जो है कंपनी के अंदर जो है अपन शेयर मार्केट का क्या फंडा है कि कंपनी अपनी होती नहीं है, लेकिन उसके अंदर हिस्सेदारी अपनी हो सकती है। बिल्कुल इसी के लिए जो है यहां पर एक चीज मैं बताऊंगा कि जैसे एक कंपनी है, कोई भी कंपनी मान लीजिए, जैसे ये एक ट्री का कंपनी है मान लीजिए इस तरह का, और ये कंपनी अपन को खोलनी है। इसके लिए अपन को 1 करोड़ रुपए चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, 1 करोड़ के लिए आप बोलोगे कि ये तो कोई भी दे देगा पैसे, जिसके पास पैसा है, बहुत सारे धुरंधर बैठे हुए हैं पैसे ले लेके। लेकिन अगर मैं उनसे पैसा लूंगा, जैसे अंबानी से पैसा लिया, अंबानी बोला कि अरे यार तेरे पास तो अच्छा बिजनेस है, चल मेरे को मैं पैसे देता हूं तेरे को, 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ रुपए देता हूं, लेकिन मेरे को 50% पार्टनरशिप चाहिए। ठीक है, वहीं पर दूसरा टाटा वाला आ गया या फिर कोई और कंपनी आ गई, वो बोली पैसा चाहिए, या फिर आपके गाँव का साहूकार आ गया, आपके शहर का कोई भी वो आ गया, कोई भी पैसा वाला आदमी की लो पैसा लो, मेरे को पार्टनरशिप चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप देने में अब आपके साथ में एक चक्कर पड़ेगा। अरे
एक चीज़ में उसकी दखलंदाजी होगी, आपकी कोई भी डिसीजन लोगे उसके अंदर इंटरफेयर होगा जिसकी कि आपको पसंद नहीं है, आप चाहते नहीं हो वो लोग आपके बिजनेस में दखलंदाजी करें या फिर आपके बीच बीच में कीड़ा करे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको इस तरह का बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप जो है उस एक ही बंदे से पूरा पैसा नहीं लोगे, बिल्कुल नहीं लोगे पूरा पैसा। तो इसी चीज़ के लिए 1992 में सेबी आया, तो वहां पर जो है कंपनियां लिस्ट हुई और वहां पर जो है पब्लिक फंडिंग शुरू हुई, यानी कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब आपने क्या करा, 1 करोड़ रुपए को एक जने से लेने की बजाय आपने क्या करा, अलग अलग लोगों से कुछ कुछ पैसा लेना चाहा, ताकि सब लोगों के पास में अगर थोड़ा थोड़ा रहेगा तो वो सारे मालिक बन नहीं पाएंगे, मालिक आप ही रहोगे और पैसे का जुगाड़ भी हो गया आपके पास में। तो ये पैसे का जुगाड़ करना, एक पैसे का जुगाड़ करना या फिर पब्लिक फंडिंग करना या फिर पैसे को जुटाना अपनी कंपनी के लिए, उसके लिए जो है शेयर मार्केट, यानी कि कुछ आपने शेयर दिए मार्केट में और उसके टुकड़े कर दिए ताकि अलग अलग लोगों के पास में उसका कुछ अमाउंट पहुंच गया। जैसे 1 करोड़ रुपए की आपकी जरूरत थी, आपने इसके 1 लाख टुकड़े कर दिए, 1 करोड़ रुपए के 1 लाख टुकड़े, तो यानी कि 100 रुपए आया सबके पास में, ठीक है। तो आपके पास में एक बंदा 100 रुपए में एक शेयर, एक जो पॉइंट है आपका एक शेयर का, जो भी आपका था एक शेयर कितनी भी वैल्यू का हो सकता है, वो 0.01 या फिर जो भी आपकी कंपनी की वैल्यू उसका 1 करोड़ रुपए का आपको 1 लाख में बांट दिया, एक एक बंदा 100 रुपए दे करके, और आपके पास में 1 करोड़ रुपए हो गया। आपने अपनी कंपनी रन कर दी, ठीक है, आपकी कंपनी रन होने लग गई, आपको पैसे का जुगाड़ हो गया और उन लोगों के पास में 100 वैल्यू वाला शेयर मिल गया। अब इसके अंदर आप बोलोगे कि अरे यार फिर से कोई भी बंदा पैसे वाला होगा तो वो तो सारे शेयर खरीद लेगा, नहीं, यहां पर एक लिमिट भी लगा सकते हो आप लोग कि कोई भी बंदा 2000 शेयर खरीद सकता है, 3000 शेयर खरीद सकता है या फिर कोई 5000 खरीद सकता है, इससे ऊपर के नहीं खरीद सकता, क्योंकि अगर एक ही बंदा सारे खरीद लेगा तो फिर वापस से मालिक बन गया, तो फिर आप वापस से आपको दिक्कत करेगा कि हर काम में आपके टांग अड़ाएगा, क्योंकि वो भी आधा मालिक रहेगा आपकी कंपनी का। इसीलिए आप उसमें होल्डिंग भी कर सकते हो, जब आप निकालते हो शेयर कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन एक बंदा इससे ज्यादा या फिर एक पेन नंबर पे इससे ज्यादा कि वो शेयर नहीं खरीद सकता या इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये लिमिट लगने के बाद में फिर से वही हो जाता है कि एक बंदा जो है 2000 का या 3000 रुपए का खरीद सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो है 100 रुपए का एक था, 1 करोड़ रुपए था, जैसे उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए की मान लीजिए, यहां पर 50% थी कंपनी की वैल्यू, 50% का उसने निकाल दिया, ठीक है, 1 करोड़ रुपए हो गया। तो एक यहां पर जो है 100 रुपए आया, तो इस तरह से उसने मान लीजिए 3000 रुपए 5000 रुपए के शेयर खरीद लिए एक बंदे ने, आपने लिमिट लगा दी, एक बंदा 5000 रुपए के शेयर खरीद सकता है, इससे ऊपर के शेयर नहीं खरीद सकता। उसको दूसरे अपने मामा चाचा पापा कोई भी है, अलग अलग बंदों को अलग अलग खरीद सकता है जितनी उसकी पॉकेट में ऐसा है। तो एक बंदे ने 5000 के शेयर खरीद लिए, ठीक है, एक ये तरीका हो गया। अब शेयर खरीदने के बाद में आपके पास पैसों का जुगाड़ हो गया और आपकी कंपनी रन करने लग गई। इसके बाद में क्या हुआ, अब आगे सोचोगे कि आपकी कंपनी ग्रो करेगी जैसे जैसे, तो उनके शेयर भी बढ़ते जाएंगे। जैसे आपकी कंपनी ने अभी 1 करोड़ रुपए आपने फंडिंग की, आपकी पहले की कुछ होगी, तो आपके प्रॉफिट होता गया, तो आपका जो 100 रुपए का शेयर था वो 150 को हो गया, 200 को हो गया, आने वाले टाइम में 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में फिर 300 का 500 को हो गया। इस तरह से आपका शेयर होता गया। तो जो शेयर जिन्होंने खरीदा है वो लोग उसको बेच सकते हैं। अब बेचेंगे कहाँ पे, आपके पास तो जाएंगे नहीं, क्योंकि और अब आपने 1 लाख लोगों को दिया है, तो आप एक लाख लोगों को वापस थोड़ी बुलाएंगे। वो लोग बोलेंगे कि हमारा तो 100 रुपए की जगह 500 रुपए हो गया, हमें तो पैसे दे दो और आपका शेयर खरीदो, तो आप तो परेशानी में आ गए ना। इसीलिए तो इसी के लिए सेबी खुला 1992 में, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में 2 और चीजें खुली थी, बीएसई और एनएसई, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या करती थी, शेयर को आपस में बेचने का, किसी को बेचना है तो वो बेच सकता है, जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है। तो बेचना खरीदना ये किसके थ्रू होने लगा, बीएसई और एनएसई के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर जो कंपनी है उसके पास होल्डिंग जो थी, उसने जितने शेयर बेचे थे वो बेच दिए आईपीओ लाके, और उसके बाद में उसको जो पैसा चाहिए था वो हो गया, उसकी कंपनी चलने लगी, उसको मतलब ही नहीं है। अब जो लोग पब्लिक के अंदर जिन्होंने 1 लाख लोगों ने 100 रुपए के शेयर खरीदते, वो लोग आपस में जिसको जरूरत है प्रॉफिट में आ गई, तो कोई लोग चाहेगा कि यार इस कंपनी के, जैसे कोई भी कंपनी है, बोले यार इस कंपनी के शेयर बढ़ गए हैं, 100 का था 500 का हो गया, मुझे खरीदना है यार, हो सकता है अगले साल 10,000 रुपए का हो जाए। तो अब आप बेचोगे तो आप उसको 500 के रेट में बेचोगे, तो कोई भी बंदा जरूरत होगी वो खरीद लेगा। कंपनी जब लॉस में गई तो आपने उसको सेल करना चाहा, तो वहां पर किसी को चाहिए कि यार ये तो 100 का था 50 का हो गया, कल को वापस 100 का होगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप ले सकते हो। तो ये बीएसई और एनएसई दोनों के थ्रू आप जो है इनको ले सकते हो और खरीद सकते हो, दोनों का काम हो गया। तो शायद मेरे हिसाब से काफी हद तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप बात करोगे कि यार इसमें करोड़पति कैसे बनेगा आदमी, क्योंकि उसने मान लीजिए किसी ने 100 रुपए वाले 5000 के शेयर खरीद लिए, ठीक है, अब उसने बेच दिए, तो उसको मिला क्या, 100 की जगह 500, यानी कि 5000 के 25000 मान लो, 30000 मान लो, 50000 मान लो। 50000 से तो करोड़पति बना नहीं, उसके लिए उसने होल्डिंग भी रखी 1 साल भर, 6 महीने या फिर 2 साल, कितने में जितने भी टाइम में भी हुआ,
नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा एक चीज और होती है यहाँ पर, जी हाँ फ्रेंड्स, डिविडेंड फंड। जी हाँ फ्रेंड्स, डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी, अब आपने 1 करोड़ रुपए कंपनी ने इकट्ठे किया आप लोगों से, सबसे, कंपनी उसकी चलने लग गई। जैसे कंपनी चली, 1 करोड़ की जगह उसने 5 करोड़ हो गए उसके, ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में गई। अब जो प्रॉफिट गया ना, तो कंपनी के मान लीजिए उस कंपनी के पास में 60% या 50% शेयर खुद के थे, तो उसने बिजली का दिया, स्टाफ का दिया, सैलरी दी, ऑफिस का खर्चा निकाला, सब कुछ निकालने के बाद में मान लीजिए उसके पास में 1 करोड़ रुपए बच गया प्रॉफिट का। अब 1 करोड़ रुपए कहाँ जाएगा? जितने शेयर होल्डर है उनके पास जाएगा। तो मेन जो मालिक होगा, जैसे 50% उसकी कंपनी है, तो 50 लाख रुपए तो उसके पास गया 1 करोड़ में से, बचा 50, वो कहाँ जाएगा? वो उनके पास जाएगा जिनका डिविडेंड मतलब डिवाइड होगा वो जो प्रॉफिट है। कैसे होगा? जैसे किसका 10% शेयर है, किसी का 5% है, किसी का 10%, किसी का 8, किसी का 2, किसी का 3, तो उन लोगों के पास में वो प्रॉफिट भी डिवाइड होता है। तो आपने यहाँ पे शेयर से कितना कमाया? सिर्फ 100 का 150 या 200, लेकिन आप भूल गए ये मोटा अमाउंट। ये कब मिलेगा आपको? जब आप उस शेयर को होल्ड करके रखोगे। तो राकेश झुनझुनवाला देख लीजिए या फिर वॉरेन बफेट देख लीजिए, ये लोग हमेशा लॉन्ग टर्म पे विश्वास करते हैं। क्यों? इनको पता है जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया है वो कंपनी चलेगी। तो शेयर का वैल्यू तो भूल जाओ आप, उससे जो हर साल जो मुझे पैसा मिलेगा वो पैसा उस शेयर के पैसे से कहीं गुना ज्यादा होगा। बिल्कुल इस बात को मैं यहां पे कर देता हूं। जैसे अभी 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपने 5,000 के शेयर खरीदे थे, बिल्कुल 5,000 के, तो आप मान लीजिए यहाँ पे 5% के प्रॉफिट हो गए, या फिर 10% शेयर आपके हो गए वहां पे उस कंपनी के अंदर से। तो बिल्कुल अब आपका उसमें से जो 1 करोड़ रुपए था उसका 10% मान लीजिए कितना आया आपका? 10 लाख रुपए आ गया, बिल्कुल ठीक है। या फिर आप मान लीजिए 1% के उसमें कंपनी के हकदार हो 1%, तो आपके पास में 1 लाख रुपए आ गया, बिल्कुल यहाँ पर। तो 1 लाख रुपए आपके पास में आ चुका है और शेयर भी आपके पास में है और उसकी वैल्यू भी बढ़ी हुई है। 100 का शेयर था वो 200, 250, 300, 500 का हो गया। एक तो वो प्रॉफिट आपके पास में, दूसरा कि ये जो प्रॉफिट है हर साल का जो एक बार प्रॉफिट आएगा डिविडेंड, यानी कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का आपका हिस्सा, आपके पास ज्यादा शेयर है तो आपका हिस्सा 1 लाख रुपए आ गया। तो मतलब कि आपने तो कितने का 100, 200, 500, 5,000 का, 10,000 का खरीदा था, लेकिन आपको यहां पर हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और आने वाले दिनों में कंपनी अगर और ग्रोथ करती है तो आपका प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये लोग जो है इस कंपाउंडिंग के तहत जो है आराम से अमीर बन गए, करोड़पति बन गए ये लोग, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा है। और कुछ बेवकूफ लोग या फिर कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं शेयर मार्केट की, और फिर वो लोग क्या करते हैं, शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं 100 रुपये, फिर बोलते हैं आज मैंने 100 का खरीदा, 150 का बेच दिया, 300 का खरीदा, 400 का बेच दिया। अरे भाई इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसमें तो आप क्या है डेली की मजदूरी निकाल रहे हो। असली प्रॉफिट तो वहाँ है जब कंपनी चल रही है करोड़ों रुपए की, तो उसका प्रॉफिट भी लाखों रुपए में आएगा आपके पास में। तो वो कब आएगा? जब आप शेयर को होल्ड रखोगे। इसके लिए चाहिए आपको समझदारी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि वो जो प्रॉफिट आया, ठीक है, उस प्रॉफिट को आपके पास में, अब ये क्या होता है कि डिविडेंड की रिपोर्ट जो है एक गाइडलाइन है जिसके तहत हर 3 महीने में देनी पड़ती है कंपनी को, शेयर होल्डर्स को। यानी कि आजकल तो मेल का चल गया, या फिर पहले कुरियर के थ्रू भिजवाती थी। जो शेयर होल्डर थे उनके घर पे एक लेटर जाता था, उसमें पता होता था कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है, आपका इतना % बना है, और वो आपके बैंक में आ जाता था, ठीक है। ये एक तरीका था जिससे कि ये हर 3 महीने में होती, 3 महीने में नहीं होती तो 6 महीने में कर लो, 6 महीने में नहीं होती तो आप जो है साल में एक बार तो आपको करनी पड़ेगी। ये डिविडेंड, प्रॉफिट का जो डिविडेंड है उसको जो रिपोर्ट आपको अपने शेयर होल्डर के साथ में शेयर करनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि इतना प्रॉफिट हुआ है और इतना शेयर सबको बटाया है इस रेशो के अंदर, ठीक है। तो ये है असली कमाई शेयर मार्केट की। कंपनी आपकी भी नहीं थी, किसी की कंपनी है, किसी का पैसा लगा है और कौन काम कर रहा है उसमें, लेकिन आपने कुछ अंश अपना डाला सोच समझदारी के साथ में और आपको प्रॉफिट होने लगा। उसके बाद में आप बादशाह बन गए शेयर मार्केट के। और इसके अलावा अब आपको मन कर रहा है कि आपको बेचना है, तो आप बीएसई और एनएसई के तहत जो है उन शेयर्स को बेच सकते हो और आप किसी और कंपनी के खरीद सकते हो जो कंपनी इससे ज़्यादा मुनाफे में हो, ठीक है। तो वॉरेन बफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गया, इस तरह के कई सारे बादशाह भरे पड़े हैं शेयर मार्केट के अंदर। जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक करते हैं या फिर उनको अच्छी समझ है कि ये टॉप की कंपनियां हैं, उनके पास में ज़्यादा अमाउंट है। क्योंकि जब बड़ी कंपनियां होती तो उनको पैसा लाखों में चाहिए होता है, क्योंकि उनके शेयर की वैल्यू ज्यादा रहती है, ठीक है। तो वहां पर जो, और दूसरी बात वो जो अंश होता है ना शेयर का, वो छोटा होता है छोटे अमाउंट के लिए। जैसे कभी बैंक की बात करोगे आप तो 300, 500, 200 रुपए यही चल रहा होता है, लेकिन इस तरह के शेयर्स के आपको भागीदारी दिखाने के लिए काफी सारे अमाउंट में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उस बैंक वालों ने या फिर ऐसी कंपनियां जो कि करोड़ों रुपए की हो चुकी है, उनका जो शेयर का अंश है वो बहुत बारीक हो चुका है, छोटा हो चुका है बिल्कुल। क्योंकि एक शेयर होने के लिए भी पता नहीं आपको कितना सारा शेयर खरीदना पड़ेगा उसका, ठीक है। ये वाला हो गया।
शेयर बढ़ा आपका 100 वाला 150 200 का हुआ, इसको बोलते हैं इसकी फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू ने सामने से दिखता हुआ, ठीक है, ये इसका फेस वैल्यू हो गया। तो अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो इसकी फेस वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि 100 का शेयर 150 का हो गया, 200 का हो गया, 500 का हो गया, ठीक है। अब कंपनी अगर लॉस में जाती है तो बिल्कुल आपको वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोच रहे हो कि लॉस में गई तो मेरे को, कंपनी अगर लॉस में गई तो इसकी फेस वैल्यू गिर जाती है। 100 का जैसे 300 का शेयर हो गया था, प्रॉफिट में था, फिर गिर गया तो 200 का हो गया, 150 का हो गया। तो इस तरह से जो है रिस्की है ये, इसीलिए इसको जो है एक जुआ की तरह माना जाता है, रिस्की माना जाता है। और यहाँ पर जो है सोच समझकर और अच्छे से कदम रखने की जरूरत है। उसके लिए आपको जो है पहले ट्रेंड होना पड़ेगा, इसकी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। एजुकेशन का मतलब है नॉलेज। आप पहले नॉलेज लीजिए, रिस्क कितना है और इसके अंदर रिस्क से बाहर कैसे निकल सकते हैं और क्या क्या समझदारी के साथ में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो अब बात ये करते हैं कि शेयर मार्केट को शुरू कैसे करना है। शुरू करने के लिए काफ़ी सारी ऐप मिल जाएगी आपको। अगर प्ले स्टोर पे जाओगे तो काफ़ी सारी ऐप है, जहाँ पर एंजल ब्रोकिंग देख लीजिए, जीरोधा देख लीजिए, या फिर और भी कई तरह की यहाँ पर ऐप मिल जाएगी, जहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर जाके और आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके लिए कौन सा अकाउंट चाहिए ना, सेविंग अकाउंट चाहिए और इसके लिए चाहिए आपका डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट होता है शेयर मार्केट के लिए, क्योंकि बार बार आप बैंक में आना जाना या फिर परमिशन का लफड़ा नहीं रहता है। डीमेट अकाउंट खुलता है इसके लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, जहां पर सीधा आप अमाउंट डालो उसके अंदर अपने सेविंग अकाउंट से और सीधा वहां से कट जाता है। जैसे आपने स्टॉक खरीदा, कोई भी शेयर खरीदा, वहां से कट गया और बेचा तो वहीं पे ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पर लॉक भी लगा सकते हो, लिमिट भी लगा सकते हो, फिल्टर भी कर सकते हो, ताकि आपका शेयर अपने आप बिक जाए, अपने आप खरीद लो। आप लिमिट भी लगा सकते हो, सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे हो जाती है, जो कि आपको नॉलेज है। बात आती है कि इसके लिए क्या चाहिए, तो एक पैन कार्ड चाहिए आपका और आधार कार्ड चाहिए। इसके बाद में आपका डीमेट अकाउंट इजीली खुल जाता है, सेविंग अकाउंट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किस किस तरह की ये होती है। यहाँ पर होती है इंट्राडे हो जाती है, और शॉर्ट टर्म हो जाती है, और लॉन्ग टर्म हो जाती है, ठीक है। इंट्राडे जो कि आपने आज खरीदा और आज ही बेच दिया। कोई शेयर था 100 का खरीदा, 150 का बेच दिया, किसी को 200 का था, उसको 2.10 पे 2.20 पे बेच दिया, तो कुछ प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो गया। आपको लगा लॉस में जाएगी तो आपने तुरंत बेच दिया, तो लॉस प्रॉफिट सेम डे पता चल जाता है आपको। इसको इंट्राडे बोलते हैं। शॉर्ट होता है कि एक दिन के बाद में, 2 दिन 3 दिन आपने होल्ड किया और उसके बाद में आपने बेच दिया जब आपको लगा कि हाँ मुझे बेच देना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा आता है लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम का यहाँ पर जो है, लॉन्ग टाइम का वही बताया तो मैंने, डिविडेंड भी आता है जिससे कि आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। लॉन्ग टाइम आपने 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने मर्जी आपने होल्ड करके रखा हुआ है, तो उसकी फेस वैल्यू भी बढ़ रही है और डिविडेंड भी आपके पास में आ रहा है। डबल प्रॉफिट चारों तरफ से, पूरी कंपनी का प्रॉफिट आपके पास में आएगा, बिल्कुल जितना परसेंट आपके पास में शेयर है। तो ये हो गया। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। कंपाउंडिंग की पावर मैं आपको बता देता हूं कि मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहां पर। अगर आपके पास में पैसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसके लिए जो है ना, सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं, यहां पर 3 पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है जो कि आपको पता होना चाहिए। शेयर मार्केट को हाई रिस्क बोलते हैं, जुआ भी बोल लेते हैं, गैम्बलिंग बोल देते हैं, या फिर ऐसा कुछ सट्टेबाजी, सब कुछ बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं होती है। हम लोग दूसरों को देख के या फिर कहीं खबर सुन के और इस बारे में घुस जाते हैं। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड की या फिर किसी के थ्रू किसी ने बोला, वो करता है, ले भाई पैसे लगा दिया और फिर डूब गई, फिर बोलते हैं अरे यार मैं तो बर्बाद हो गया, आज के बाद में नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको कोई भी काम करने के लिए ट्रेंड होना पड़ता है। ट्रेंड का मतलब आपको एजुकेशन लेके उस बारे में सब कुछ बारीकी से पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, एक एक चीज बताया कि कैसे होता है, क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पर 3 सबसे बड़ी बातें हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो है हाई रिस्क बिजनेस है, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। ये समझ लीजिए कि आज आपने खरीदा, हो सकता है कल कंपनी के अंदर कुछ आग लग जाए, कुछ और हो जाए, जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया वो डूब जाए, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या चाहिए आपको? सरप्लस इनकम, यानी कि आपके पूरे खर्चे निकालने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपके पास में बच रहा है, कुछ पैसा 100, 200, 500, 1000 रुपए, कुछ एक्स्ट्रा जो कि आपके काम नहीं आएगा, उससे आप ये शुरू करें सबसे पहले तो, ताकि नुकसान भी हो तो आपके घर पर या फिर आपको कोई जोखिम ना हो, आपके परिवार पे या आपके ऊपर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, छोटे छोटे लॉसेस बहुत सारे होंगे, लेकिन उनसे आपको सीखने को मिलेगा और आप उनसे सीख करके ज़्यादा इंप्रूव होंगे और आपको पता चलेगा कि कहाँ गलती नहीं करनी है। ये भी एक गलती नहीं करने का तरीका होता है, गलती करके गलतियों से सीखना। तीसरा होता है कि रिस्क लेना। रिस्क 2 तरह का होता है। एक तो आंख बंद करके रिस्क ले लिया आपने, तो ये तो है बहुत खतरनाक रिस्क, आपको पता ही नहीं, आंख बंद किया और रिस्क ले लिया। और एक होता है हाई रिस्क, जो कि आपको सोच समझकर जानबूझ के रिस्क लिया है। वो रिस्क जो है ना, वही आपको ग्रोथ दिलाएगा, बिल्कुल आपको करोड़पति वही बनाएगा। क्योंकि जहां पर हाई रिस्क होता है वहीं पर हाई प्रॉफिट होता है, वहीं पर ज्यादा चांसेस होते हैं आपके सक्सेस होने की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये तीनों पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं कंपाउंडिंग की पावर। यहाँ पर 2 एग्जांपल सबसे बड़े हैं। सबसे छोटा है कि आपके पास में कोई पैसा भी नहीं है और आपको सोच समझ ज्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है और आपको कुछ आइडिया भी नहीं है क्या करें, तो आप एक काम कर सकते हैं कि कहीं से भी आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कि एक छोटा सा किसी भी एक कंपनी को फिक्स कर लीजिए और उसका एक शेयर इस साल खरीद लीजिए। बिल्कुल एक शेयर, कोई भी एक शेयर खरीद लीजिए, ठीक है। हर महीने, अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप हर महीने खरीद
खरीदने का सोचिए कि इस महीने खरीद लिया, अगले महीने भी खरीदूंगा, अगले महीने भी खरीदूंगा, कुछ पैसा बचा बचा के। और ठीक है, और अगर आपकी इनकम थोड़ी कम है तो आप 3 महीने में खरीद सकते हैं एक शेयर, फिर अगर इनकम और भी कम है तो 6 महीने में, और भी कम है तो 1 साल में। इस तरह से आप जो है 8-10 साल में बिल्कुल आप उस कंपनी के 1%, 2% या 10% तक के आप मालिक बन सकते हैं। और इसके बाद में आपके पास में डिविडेंड भी आएगा और शेयर की फेस वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो आपको घर बैठे ही जो है एक अच्छी खासी इनकम आना शुरू हो जाएगी और आपकी मल्टीपल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। एक ये तरीका है कि पैसा नहीं है तो आप बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ में जा सकते हो। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि आपको डेफिनेटली करोड़पति बनना ही है बिल्कुल, और आपको जो है ये काम करना है और इसके अलावा कोई कुछ नहीं सोचना। आपने सोच लिया कि नहीं मुझे तो स्टॉक मार्केट में या फिर शेयर के अंदर ही जो है मुझे भविष्य बनाना है और मुझे करोड़पति बनना है, तो इसका एक सबसे बड़ा और अच्छा जो उदाहरण है वो यही है कि आप जो है कैसे भी करके मेहनत करके, कहीं से भी कुछ काम करके, जॉब करके, कहीं से भी करके एक बार जो है कुछ 10,000 रुपये आप इकट्ठे कर लीजिए। बिल्कुल 10,000 रुपये इकट्ठे करने के बाद में अब आपको काम करना है कि कोई भी एक ऐसी कंपनी चूज कर लीजिए, एक ऐसी कंपनी जो कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली वो आपको 10 गुना प्रॉफिट दे सके। बहुत सी कंपनियां हैं, टाटा देख लीजिए, या फिर कोई दूसरी कंपनियां जो सोलर वाली देख लीजिए, आजकल इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां आ रही है उसके ऊपर, या फिर कोई ऐसी कंपनियां जो भी फूड वाली हो गई, या फिर कई तरह की कंपनियां हैं जो कि आपको ग्रोथ 100% 10 गुना दिला सकती है आने वाले टाइम के अंदर। तो उस 10,000 रुपये को आप जो है उस एक कंपनी में लगा दीजिए। वो कंपनी जरूरी नहीं इंडिया की हो, क्योंकि आजकल तो ग्लोबल का जमाना है, तो बिल्कुल आप इंडिया के बाहर की या कहीं की भी एक ऐसी कंपनी जैसे टेस्ला हो गई, टाटा हो गई, काफ़ी सारी कंपनियां, उनके अंदर किसी भी एक कंपनी के अंदर, ठीक है, अब बात करोगे कि टाटा टेस्ला हो गई तो वहां पर जो है 10,000 रुपये में तो क्या आएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से आपको 10 गुना चाहिए, यानी कि 10,000 रुपये का 10 गुना 1 लाख रुपये हो गया। बिल्कुल आप ऐसी कोई कंपनी में जिसमें 1 आध साल में बिल्कुल आपका 1 लाख रुपये हो जाए, तो वो कंपनी फिक्स करके उसमें पैसा लगा दीजिए। बिल्कुल आप जब वो 1 लाख रुपये हो जाए, फिर से आप एक ऐसी कंपनी चूज करिए जो उस 1 लाख रुपए को आने वाले कुछ टाइम में ही जो है 10 गुना फिर से कर दे वो, ठीक है। दूसरी बात हो गई, तो वहां पर 1 लाख रुपए जो है वो 10 लाख रुपए इजीली हो जाएगा कुछ आने वाले टाइम में, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करनी है, जैसे ही वो 10 लाख रुपए हो जाए तो वैसे ही आपको एक और कंपनी सर्च करनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर की ऐसी कोई कंपनी जो आपके उस 10 लाख रुपए को आने वाले टाइम में 10 गुना का प्रॉफिट कर सके वो। तो उसके बाद में जो है आप एक और कंपनी ढूंढ के और उस 10 लाख रुपए को उस कंपनी में लगा दोगे, आने वाले टाइम में ये पैसा आपका 1 करोड़ रुपए हो जाएगा और बन गए आप करोड़पति। बिल्कुल। अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि वो जो 1 करोड़ रुपए हुआ है उसका आपको डबल प्रॉफिट होने वाला है कुछ टाइम में। ये जो सारा प्रोसेस है मुश्किल से 10, 12 या 15 साल में इजीली हो जाएगा आपका। यानी कि 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए अगर आप मेहनत करोगे या फिर कुछ और जॉब करोगे तो वहां पर आपको बिल्कुल 10 साल में तो क्या 20 साल में भी नहीं कमा पाओगे 1 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके लिए पहले से प्लानिंग और एक अच्छी एबिलिटी और स्किल्स होना चाहिए आपके बाद में, जब जाके बात बन सकती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर चांसेज आपके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा भी बन सकते हैं। हाई रिस्क है, सबसे पहला ही है, हाई रिस्क है, गैम्बलिंग है, सट्टाबाजी, जुआ, जो भी बोलना चाहो सब लोग बोलते हैं इसको। लेकिन अगर दिमाग से खेलोगे तो बहुत अच्छा है और लोग यहाँ पर जो है काफी अमीर बने हैं, ठीक है। तो चीजों को समझ के आगे करना है। तो आपका 1 करोड़ रुपए बन गया। अब इससे डिविडेंड भी आएगा, यानी कि जिस कंपनी में आपने लगाया है उसका प्रॉफिट का हर साल आपके पास में कुछ शेयर आएगा। जैसे कंपनी जो है जहां पर 1 करोड़ रुपए लगाया है वो कंपनी छोटी मोटी तो होगी नहीं, तो वहां पर जो है आराम से आपको उस कंपनी के अंदर 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ या फिर 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो बिल्कुल आराम से यहाँ पर आपकी जो फेस वैल्यू आपके शेयर की उससे कहीं ज़्यादा हर साल की इनकम होगी। और प्लस आपके जो शेयर की फेस वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। यानी कि 1 करोड़ के शेयर है तो आने वाले टाइम में 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ये भी हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपको जो है 10-12 साल के अंदर 3 बड़ी कंपनियां ढूंढनी है बिल्कुल, और वो 10,000 रुपये से शुरू करके आप बिल्कुल करोड़पति बन सकते हैं। ये कंपाउंडिंग की पावर है बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिली है शेयर मार्केट की। आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करी है, कुछ भी नहीं छूटा है बिल्कुल। अगर फिर भी आपके कोई सवाल जवाब या फिर दिल में कोई हलचल हो तो उसका समाधान हो जाएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट करें, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और बिल्कुल पहले चीज़ों को समझें, उसके बाद में कोई भी चीज़ करें उससे पहले चीज़ों को समझें, एजुकेशन ले, ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस बारे में पूरी अच्छी सी डीपली नॉलेज लें कि लॉस कहाँ होता है, प्रॉफिट कहाँ होता है, ये चीज़ है क्या, क्यों काम करती है, कैसे काम करती है। तो मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, अभी इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।